नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से निर्वाचन आयोग और एसआईआर पर सवाल उठा दिया है। तेजस्वी यादव ने एमएलसी दिनेश सिंह और उनकी पत्नी वैशाली से सांसद वीणा देवी के नाम पर दो वोटर आईडी होने, 2 जगह से मतदाता होने का खुलासा किया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एमएलसी दिनेश सिंह और उनकी पत्नी वीणा देवी का वोटर लिस्ट में नाम और एपिक नंबर भी साझा किया है, जिसमें दिनेश सिंह मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में भी वोटर हैं और वैशाली लोकसभा क्षेत्र में मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में मतदाता है। ऐसा ही खुलासा सांसद वीणा देवी को लेकर भी किया गया है। वीणा देवी भी विधानसभा क्षेत्र साहिबगंज और मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से वोटर हैं। उनके दोनों आईडी में उम्र में भी अंतर है। इन गड़बड़ियों को लेकर तेजस्वी ने एक बार फिर से निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्या ये एनडीए को जिताने के लिए इसी द्वारा की गई चुनावी धांधली नहीं है। क्या निर्वाचन आयोग दिनेश सिंह और वीणा देवी को भी नोटिस जारी करेगा। इसके साथ साथ जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जो दो एपिक नंबर है उसकी भी डिटेल्स आपको स्क्रीन तक पहुंचा रहे हैं। एसआईआर पर सवाल उठाया गया है, तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है और बाकायदा बताया कि किस तरीके से चाहे वो दिनेश सिंह हो या फिर वीणा देवी, दोनों के नाम 2 अलग अलग जगहों पर दर्ज है। इसके साथ साथ उम्र में भी अंतर है। देखिए, तेजस्वी यादव पर भी ये आरोप लगे कि उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है और इसको लेकर के निर्वाचन आयोग की तरफ से कार्रवाई भी की गई। जांच लगातार चलती रही। इस बीच तेजस्वी यादव सामने आते हैं, विजय सिन्हा पर भी सवाल खड़े करते हैं और अब दिनेश सिंह और वीणा देवी पर उन्होंने सवाल उठाया है और सबूत के साथ वो एपिक नंबर जो है वो भी उन्होंने साझा किया है और बताया है कि आखिर ये 2 एपिक नंबर कैसे हो सकते हैं। उन्होंने दिनेश सिंह को लेकर के बताया कि उनका जो नाम वोटर लिस्ट में मुजफ्फरपुर में भी है, 2 एपिक नंबर इनका है और एमएलसी दिनेश सिंह और उनकी पत्नी वीणा देवी का 2 वोटर कार्ड है, 2 एपिक नंबर है जिसको उन्होंने साझा किया है। बताया कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र, इसके साथ साथ वैशाली लोकसभा क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में ये मतदाता कैसे बन गए हैं और किस तरीके से आखिर एसआईआर की ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, पहले तेजस्वी यादव को लेकर के सवाल खड़े हुए कि उनके पास 2 एपिक कार्ड है, लेकिन उसके बाद से तो शुरू ही हो गए हैं। विजय सिन्हा हो, दिनेश सिंह हो, वीणा देवी हो, खोज कर निकाल रहे हैं कि देखिए कैसे 2 वोटर कार्ड, 2 एपिक नंबर है। एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। किस तरीके से इस पूरे मामले को अब देख रहे हैं आप? देखिए, दोनों में अंतर है। एक जान करके उपयोग करना, उनकी जानकारी में रहना, 2 एपिक नंबर का उसका प्रयोग करना, उसके वोटर आई कार्ड बनवाना, और दूसरा अगर जो ऐसे कोई शिफ्टिंग कराता हो दूसरे जगह से, अगर जो ऐसे नाम नहीं कटा हो, जैसे ही उनकी जानकारी प्राप्त होती है तो उसको जो ऐसे वहां से कटवाने के लिए उसका आवेदन देना, ये दोनों में अंतर है। एक चोरी करना, एक जो ऐसे सही तरीके से जो ऐसे उसको हटवाने की प्रक्रिया को करना, ये दोनों में अंतर है। तेजस्वी यादव ने जो ऐसे उसकी जानकारी होते हुए पहले जिस पर उन्होंने मतदान किया, पहले जिनको जो ऐसे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया जब वो चुनाव लड़ रहे थे, उसका उपयोग करने के बाद दूसरा फिर से जो ऐसे नया एपिक नंबर बनवाना और दूसरा वोटर कार्ड भी बनवाना, ये अपराध है कि आप जानबूझ करके 2 जो ऐसे वोटर आई कार्ड बना करके रखना, ये प्रयोग है। दूसरा जो ऐसे जिनका चर्चा कर रहे हैं, अगर 2 है, उनकी जानकारी में नहीं है, जैसे ही उनको जानकारी प्राप्त होती है तो उसको हटवाने के लिए आवेदन देते हैं, तो वो अपराध नहीं है, वो जो है से भूल है। चलिए प्रेम रंजन जी आपके पास आएंगे। अभिषेक जी भी हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अभिषेक झा जी, कई सवाल भी उठा रहे हैं इस 2 एपिक नंबर के साथ और ये आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि क्या ये एनडीए को जिताने के लिए इसी द्वारा की गई चुनावी धांधली नहीं है। क्या निर्वाचन आयोग दिनेश सिंह और वीणा देवी को भी नोटिस जारी करेगा? इसी पर भी सवाल, एसआईआर पर भी सवाल है। हमें लगता है कि तेजस्वी यादव जी जब इस तरह की बातें करते हैं तो पॉलिटिकली इमेच्योर बयान लगता है। आपको याद होगा जब उन्होंने विजय सिन्हा जी के मामले को उठाया था, उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भी गया, उनका 1 एपिक नंबर
डिलीट भी कर दिया गया। तो तेजस्वी जी ने उस वक्त भी शंका जाहिर की थी कि भाई अब एनडीए के लोगों को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जाएगा कि नहीं जाएगा। चुनाव आयोग भाई निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रहा है, स्वायत्त संस्था है। किसी व्यक्ति का अगर 2 एपिक नंबर है, आवेदन देकर एक को हटवा दिया जाता है। सब लोग तेजस्वी यादव जी की तरफ पॉलिटिकली ढीठ नहीं होते हैं कि भाई एपिक नंबर पकड़ा गया है, चोरी पकड़ी गई है, बार बार नोटिस जा रहा है, जवाब नहीं दे रहे हैं, उल्टा फनी फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं ताकि पॉलिटिकल लाभ मिल सके। तो तेजस्वी यादव जी की मंशा और लोगों की मंशा में बहुत अंतर है। चलिए प्रेम रंजन पटेल जी आपके पास आते हैं। उनकी मंशा पर सवाल आप लोग उठा भी रहे हैं कि कोई जानबूझकर गलती कर रहा हो और कहीं अनजाने में कुछ हो गया हो, इसी हालांकि उस पर एक्शन भी ले रहा है। अगर 2 एपिक नंबर कहीं हो रहा है तो उसे डिलीट भी किया जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव के जो 2 एपिक नंबर है उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये जानबूझकर एसआईआर को लेकर के घेरने का एक मुद्दा भी बनाते हुए तेजस्वी यादव दिख रहे हैं? इसी को कहते हैं चोर चोरी करे और सिलाजोरी करे। जब चोर पकड़ा जाता है तो हर व्यक्ति के बारे में उसको चोर ही नजर आता है, उसको चोर ठहराने की कोशिश करता है। यही तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की चोरी पकड़ी गई, जिसका दो जो ऐसे वोटर आई कार्ड बना के रखना, दोनों का प्रयोग करना, उपयोग करना, ये काम कर रहे थे। अब जो ऐसे दूसरे लोगों का जो ऐसे इपिक नंबर 2 निकालने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, उनकी जानकारी में नहीं है। उनकी जानकारी में जैसे ही आता है वो खुद आवेदन दे करके उसको हटवाने के लिए चुनाव आयोग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है। तेजस्वी यादव का सीधा है कि वो चुनाव में जाना नहीं चाहते। चलिए बिल्कुल, तो इस एपिक नंबर पर बवाल भी कर रहे हैं तेजस्वी यादव, जिसमें वो खुद घिरे हुए थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम रंजन पटेल जी। अभिषेक झा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए 2 तस्वीर आपको भी हम दिखा रहे हैं जहां वीणा देवी के पास 2 वोटर आईडी है, 2 एपिक नंबर जो है वो साझा किया गया है, जिसमें दोनों डिटेल्स दोनों एपिक नंबर से आपके सामने है। इसके साथ साथ एमएलसी दिनेश सिंह के भी जो एपिक नंबर हैं और वोटर जो लिस्ट है उसमें आपको तस्वीर के साथ है पूरी डिटेल्स आपको दिखाई दे रही होगी। दोनों जगहों पर उम्र में भी अंतर है, जिसका जिक्र तेजस्वी यादव ने अपने आरोपों में किया। तो एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठने पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने निशाना साधा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इनका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। समस्या का समाधान उनका मकसद नहीं है, सिर्फ इस मामले में नहीं, बाकी मामलों में सर इस बार इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कोई भी साधारण से साधारण कोई शिकायत आम जनता की भी होती है। एक इंदिरा आवास के बारे में भी तो कई बार कहा जाता है कि एफिडेविट करके आप दीजिए। यही बात तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है। आप जो कुछ भी कह रहे हैं, जहां आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, बाहर बोल रहे हैं, आप मीडिया में बोल रहे हैं, उसी बात को आप दीजिए, शपथ के साथ दीजिए। तो इस पर लोग तैयार नहीं है। राहुल गांधी को बिहारियों पर भरोसा नहीं है, यह बयान जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने दिया है। अपने बयान को बल देने के लिए नीरज कुमार ने कांग्रेस के उस लिस्ट को सामने रखा जो राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने के लिए तैयार की गई है। इस लिस्ट में जिन 25 जिले की जिम्मेदारी कांग्रेस नेताओं को दी गई है उसमें एक भी नाम बिहार के कांग्रेस नेताओं का नहीं है, सभी दूसरे राज्यों से हैं। नीरज कुमार कहते हैं कि राहुल गांधी को या तो इस बात का डर है कि उनका भी हाल खड़गे जैसा जी ही ना हो जाए, जैसे सासाराम की सभा में उनका हुआ था, या बिहारियों पे भरोसा नहीं है। और विकास के मुद्दे पर नहीं, एसआईआर के मुद्दे पर। और कैसा यात्रा है राहुल गांधी जी, उसी रोहतास जो नीतीश कुमार जी ने जिसको राजनैतिक रूप से नहीं आधारभूत संरचना में शानदार बनाया है, वहां आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित समुदाय के नेता हैं, उनका कार्यक्रम रोहतास से हुआ था, भीड़े नहीं जुट पाया, तो आपने जिला अध्यक्ष की राजनीतिक बलि चढ़ा दिया था।
अब देखिए, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान का बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने समर्थन किया है। अजय आलोक भी कहते हैं कि राहुल गांधी को बिहारियों से नफरत है और बिहार के लोग भी उनको गंभीरता से लेते नहीं। वहीं जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के इस बयान पर कांग्रेस और आरजेडी ने पलटवार किया है और कहा कि राहुल और तेजस्वी की यात्रा की खबर ने सत्ता पक्ष के लोगों की नींद उड़ा दी है। ये लोग बेचैन हो चुके हैं, इसलिए इस तरह की उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। ये ऐसा है कि एक कहावत है कि इफ इन रोम लिव लाइक रोमन्स डू, मतलब रोम में रहते हो तो रोमन की तरह रहो। और राहुल गांधी रोम की बात इटली के बाद भूल जाते हैं। अब बताइए, बिहार आ रहे हैं घूमने, 26 जिला है बिहार में, घूमेंगे 26 समन्वयक, कोई साउथ इंडिया से, कोई महाराष्ट्र से, कोई तमिलनाडु से, कोई मध्य प्रदेश, राजस्थान। अरे बिहारी नहीं मिलते हैं क्या? इतनी नफरत हो गई है बिहारियों से। खड़गे जी के सभा में बिहारी क्या नहीं पहुंचे, बिहारियों पे विश्वास ही खत्म हो गया। देखिए, दरअसल सत्ता पक्ष राहुल जी की यात्रा से बेहद डरा हुआ है और इसीलिए भांति भांति की बयानबाजी जो है सत्ता पक्ष के द्वारा की जा रही है। दरअसल पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल जी बिहार आए थे तो बिहार आने के बाद जिस प्रकार से बिहार की जनता का रिस्पांस मिला और जिस प्रकार से वोट परसेंटेज में भी इजाफा हुआ और सीटें भी जो है वो बढ़ी बिहार में। देखिए, श्री राहुल गांधी जी को तो बिहार पर भरोसा है, इसलिए एसआईआर पर बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है और पूरा वोट अधिकार के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। बिहार को श्री तेजस्वी यादव जी के साथ हर जगह जाएंगे बिहार में। और बिहार में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी की यात्रा का प्रभारी किसे बनाया, किसे नहीं बनाया। राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, लेकिन बीजेपी ने क्यों अपना प्रभारी महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों को बनाया है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने करारा पलटवार किया है। डिग्री पर सवाल उठाने पर विजय सिन्हा ने कहा कि जिनके पास डिग्री नहीं है वो मेरी डिग्री मांग रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए जनता को बरगलाने का आरोप लगाया। साथ ही लालू राबड़ी शासनकाल में कानून व्यवस्था को लेकर भी आरजेडी को घेरा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से बातचीत की न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह ने। इन दिनों बिहार में चुनावी माहौल काफी गर्म है। विपक्ष के निशाने पर सत्ता पक्ष के नेता हैं और खास करके उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, इनके ऊपर लगातार राजद की तरफ से हमला हो रहा है। प्रशांत किशोर जो जनस्वराज पार्टी चलाते हैं उनकी तरफ से हमला हो रहा है। बात हो रही है इनकी शिक्षा की और उसमें जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया इसको लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ। हालांकि इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि विस्तार से इस विषय पे हम बात करें कि जो ये कभी हमला करते थे राजद के ऊपर, आज इनके ऊपर हमला हो रहा है। आपसे डिग्री मांगी जा रही है कि आपके पास कौन सी डिग्री है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको कैसा लगता है? देखिए, मैं एक चीज बता दूं, ये वो लोग हैं जो कहा भी जाता है कि चोर मचाए शोर। आपको कभी कुछ इस तरह का फेस करना पड़ा? कभी मतलब इस तरह का सिचुएशन हुआ हो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, पर्सनली आपको कुछ भुगतना पड़ा हो इस तरह का? हमारा ही कदम कुआं के अंदर, हमारा कदम कुआं न्यू एरिया में पहले रहते थे, रिवॉल्वर लेके शाम को ही घर में घुस गया था। अच्छा, एक अंगूठी थी शादी की, वो लेके चला गया था। आपका? हाँ भाई। कौन से साल में हुआ था ये वही जंगल राज का समय था। अच्छा, शादी वाली अंगूठी चली गई थी। लोगों को लगता है कि अगर आरोप लगाएंगे तो विजय सिन्हा हो सकता है कि डर जाए या आवाज अपनी धीमी कर दे थोड़ी। विजय सिन्हा शरीफ जरूर है, कायर नहीं। इसका मामा साधु यादव जी थे, बीजेपी कार्यालय पर हमला करने आए थे। विजय सिन्हा लाठी लेकर के निकला था, संजय मयूख जी और जसवंत सिन्हा जी तक ने अध्यक्ष थे। मैं श्रद्धेय अटल जी की उस वाणी को याद रखता हूं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता सर में कफन बांधकर निकल जाता है, दुनिया की कोई ताकत परास्त नहीं कर सकती। और जीवन मौत तो भगवती के हाथ में है। कोई चिंता नहीं है बरहिया इसे क्षेत्र में, लखीसराय से क्षेत्र में, जहां 23 मोस्ट वांटेड के बीच में चुनाव लड़ करके आया था। इसलिए मुझे अपनी जिंदगी की चिंता नहीं, लेकिन मेरा बिहार
को जिसने बदनाम किया, बर्बाद किया, अंतिम दिन तक लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय जी, आपने काफी दिल की बातें करी और कुछ वैसी बातें भी इन्होंने बताई जो शायद किसी ने सुना नहीं होगा, जैसे अंगूठी वाली बात, जो रिंग वाली, शादी की रिंग वाली बात, और किस तरह से रिवॉल्वर के दम पे इनसे छीन ली गई थी। बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हमने चर्चा की, तो विस्तार से देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, न्यूज 18 के साथ बने रहिए। और पटना से बड़ी खबर है, जायंट्स के 2 डॉक्टर पर केस हुआ है। 2 डॉक्टर पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। फर्जी प्रमाण पत्र पर चयन का आरोप है। डॉक्टर कुमार हर्षित राज पर एफआईआर दर्ज की गई है। डॉक्टर कुमार सिद्धार्थ पर भी एफआईआर हुई है। वकील की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। 2024 में शिकायत की गई थी। डॉक्टर सिद्धार्थ पूर्व रेडियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार का बेटा है। डॉक्टर हर्षित आईजीआईएमएस निदेशक डॉक्टर बिंदे कुमार का बेटा है और इन दोनों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया। शिमला और लाहौल स्पीति में कई पुल बह गए हैं। कुल्लू किन्नौर में भी बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ। बादल फटने की वजह से प्रदेश की 300 से ज्यादा सड़कें और 2 नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है। मौसम विभाग ने 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर के गानवी और नाटी इलाके में बादल फटने से हाहाकार मच गया, जिसकी वजह से निरमंड, रामपुर, किन्नौर और तीर्थन घाटी में नदियों में भीषण बाढ़ आ गई। सैलाब की वजह से इन इलाकों में दहशत का माहौल है। कई घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। गांव वाला पुल फिर से नया बनाया था गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे तबाही का मंजर आपको दिख रहा होगा, जहां पर घर के घर, आशियाने के आशियाने इस पानी में, इस तेज धार में समा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने भारी तबाही मचाई है और इस तबाही का खौफनाक मंजर आपकी स्क्रीन पर है। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के पूह में होजो नाले में बादल फटने से भयंकर बाढ़ आ गई। इस बाढ़ से पूह गांव की उठाऊ सिंचाई परियोजना को भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ का पानी भारत तिब्बत चीन सीमा तक सड़क निर्माण का काम कर रही निजी कंपनी के मजदूरों के शेड को बहा ले गया। राहत की बात रही कि इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई। और चलिए, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।